अब जो झांकी सलामी मंच के सामने आ रही है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या नगरी की है ये झांकी, और अयोध्या नगरी का दीपोत्सव दर्शाया गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। यहां पर दीपोत्सव लगातार 2017 से अब 2022 तक दीप प्रज्वलित रहते हैं। श्वेता, हर साल मुझे एक दीप प्रज्वलित करके उस कीर्तिमान का हिस्सा बनने का मौका मिला है गौरव, और नाम दर्ज होता तो अच्छा होता, गिनीज बुक में हर एक व्यक्ति का वहां पर हो जाता। लेकिन देखिए दीपोत्सव जिस तरीके से जो आखिरी रिकॉर्ड उसने अपना ही तोड़ा वो 15 लाख दीपों का बनाया था, लेकिन यहाँ पर राम दरबार है, सामने महर्षि वाल्मीकि आपको दिख रहे हैं, और अयोध्या में जो राम मंदिर है वो इस साल के अंत तक लगभग इस हिसाब से पूर्ण हो जाएगा कि अगले वर्ष इस समय जब हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह की कमेंट्री कर रहे होंगे तो वहां पर आम भक्त दर्शन के लिए वहां पर जा पाएंगे। अभी भी जाते हैं, लेकिन मंदिर में गर्भगृह में रामलला की स्थापना हो जाएगी, और इसीलिए ये जो है ये बहुत बड़े परिवर्तन का साल भी होने वाला है। कर्तव्य पथ पर 2023 कर्तव्य पथ पर आप गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं, और अब किस तरह से पेट भरा जाए उस पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि यह है ईयर ऑफ द मिलेट्स। ईयर ऑफ द मिलेट्स क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यहां पर अब आप बात कर रहे हैं कि पोषण के लिए और किस चीज की आवश्यकता होगी भारत के लिए और विश्व भर के लिए। यह भारत की ही पहल है। भारत की पहल पर मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे खुराक में रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसे छोड़ देते हैं। एक सामान्य सी चीज है जो हमारे इलाके में तीसी जिसे कहा जाता है, लेकिन अब देखिए पूरी दुनिया में फ्लैक्स सीड करके उसके सप्लीमेंट्स भी बेचे जाते हैं, खाए जाते हैं, शायद आप भी लेते होंगे। लेकिन ये हमारी पारंपरिक खुराक का हिस्सा इस तरह की चीजें रही हैं जिनका महत्व पूरी दुनिया समझ रही है, और इसीलिए भारत की पहल पर ईयर ऑफ मिलेट्स कहकर ये मोटा अनाज जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी और बहुत अच्छा रहता है, और इसीलिए आपको वो झांकी में झूमते हुए किसान भी दिख रहे हैं। आपको एक इसका रासायनिक कारण भी बता दें कि हमारे यहाँ जो गेहूं का आटा बनता है उसमें ग्लूटेन नाम की एक केमिकल होती है जो कि बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। मिलेट जो है वो ग्लूटेन फ्री हुआ करते हैं, तो और ये है नेचुरली जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी, और इसमें आप देख रहे हैं एकलव्य को। अगर अर्जुन का महत्व है तो एकलव्य का महत्व उतना ही या उससे कहीं अधिक है। किस तरह एकलव्य ने धनुष बाण से रक्षा की अपने लोगों की। पुरानी कहावत भी है, समय समय की बात है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटे गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। और एकलव्य की अगर आप बात करें तो किस तरह से एकलव्य ने सशक्तिकरण का उदाहरण दिया था। गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी थी, देखा, सीखा, समझा, परखा। श्वेता, वही बात है कि अगर आप गीता उपदेश सामने देख रहे हैं तो उसके पीछे की एक झांकी में एकलव्य भी दिखा रहे हैं। भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा ऐसी है जहां पर हर एक चीज, हर एक व्यक्ति अहम है। इसीलिए देखिए कि जब भगवान शिव की भी बात आती है तो राम और रावण को, वो दोनों की भक्ति को एक समान तौलते हैं। और जब हमारी जनजाति है जो कि भारतीय इतिहास, हमारी परंपरा को आज भी संजोकर अपना जीवन जीते हैं, उनके जीवन से भी बहुत कुछ सीखने की बात आ जाती है। और ये गृह मंत्रालय का संकल्प है। 75 वर्ष हो गए स्वतंत्रता को, हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे। आजादी के 75 साल में न केवल बेमिसाल है हमारा गणतंत्र, लेकिन ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आप टीम देख रहे हैं, ये उन्होंने आदर्श वाक्य क्या बनाया है अपना, टुगेदर वी कैन डू इट। गृह मंत्री अमित शाह इस झांकी को देखते हुए नशा मुक्त भारत, इसका गाना बड़ा अच्छा है गौरव, एक बार सुनवाते हैं। समावेश होता हुआ गणतंत्र दिवस के इस पर्व में अगली झांकी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अब नारी शक्ति को जो हमारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो हमारे सीएपीएफ से, फिर गृह मंत्रालय के ही अधीन उसकी झांकी को आप देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग फोर्सेस की जो महिलाएं हैं वो आपको नजर आ रही हैं। चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो। सीआईएसएफ तो आप देखते हैं किस तरीके से एयरपोर्ट्स पर ड्यूटी में लगी रहती हैं। इसके साथ ही जो सीआरपीएफ और बीएसएफ हैं, ये कॉम्बैट रोल में भी लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। जो नक्सल प्रभावित इलाके होते हैं वहां पर चाहे बीएसएफ का बस्तरिया ब्रिगेड हो या सीएपीएफ जो सीआरपीएफ है उसकी
जो लेडी कमांडोज हैं, जिन्हें हम क्वीन कोबराज भी कहते हैं, कोबरा कमांडो के साथ साथ एक महिला दस्ता भी उसका तैयार किया गया है। तो ये सब उस कॉम्बैट रोल में लगी रहती हैं। और ठीक उसके पीछे ये जो चीता आप देख रहे हैं ना, ये चीता बहुत महत्वपूर्ण है। 1952 में ये भारत में खत्म हो गया था, अभी नामीबिया से दोबारा लाया गया है ये चीता। 8 चीते हैं इस समय भारत में, और यही विविधता को, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को ये झांकी दिखा रही है इतने सुंदर फूलों के जरिए। वाकई हर एक चीज ताजा फूलों से ये बनाया गया है। जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है वो हर साल आश्चर्यचकित कर देता है। इतनी सुंदरता, वो सारे पशु पक्षी, ऊपर आप वो कैटरपिलर भी देख रहे हैं, आप तितलियां भी देख रहे हैं, और इन सारी चीजों को इतनी सुंदरता से बनाया गया है, हर एक व्यक्ति जो देखता है दांतों तले उंगलियां दबा ले। Entirely crafted with vibrant colored natural flowers, the tableau from और CPWD. इकलौती ये झांकी है जो एकदम अंतिम समय में तैयार की जाती है, क्योंकि ये ताजा पुष्प होते हैं और मुरझाने का खतरा होता है, तो बिल्कुल इन्हें एक रात पहले इस पूरे काम को संपन्न कर लेना होता है, ताकि कर्तव्य पथ पर जब ये निकले तो वो फूलों की खुशबू भी वहां पर आप ले सकते हैं।